वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। विद्युत धारा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा में प्रतिरोधों तक पढ़ चुके हैं अपन। प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ना आज। प्रतिरोधों का संयोजन देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध क्या होते हैं इसके बारे में पार्ट 4 में पढ़ चुके हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, सबसे पहले तो संयोजन का मतलब जानते हैं। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। और प्रतिरोध, प्रतिरोध जैसे हमारे पास एक तार है, इस तार में हमने बल्ब जोड़ दिया, यहाँ पर टीवी जोड़ दी, यहाँ पर फ्रिज जोड़ दिया। तो याद रखना कि प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाती है। और प्रतिरोध, इसका चिन्ह भी बता चुके हैं। प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ये इसका प्रतीक चिन्ह होता है। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से इसको प्रदर्शित करते हैं और इसका प्रतीक चिन्ह होता है ये। अब देखिए इसके बाद में प्रतिरोधों का संयोजन, संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। और हम जो प्रतिरोध होते हैं इन्हें दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। इनका जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। दोनों ही इंपॉर्टेंट, आज का जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी मतलब सीरीज। देखिए कैसे जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है। पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। तो देखिए, ये हमारे पास एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये है। ये तीन प्रतिरोध पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इन तीनों प्रतिरोधों को हमें जोड़ना है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम मतलब एक ही पंक्ति में, सीरीज में, लाइन में जोड़ते हैं, जिसमें मान लिया ए बी सी डी ई एफ तीन प्रतिरोध है और तीनों प्रतिरोधों के सिरे, एक का ए बी है, दूसरे के सी डी है, तीसरे का ई एफ है। इन प्रतिरोधों को अपन इस प्रकार से जोड़े कि पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा, दूसरे प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा, तीसरे प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा, ये सारे एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हो कि एक दूसरे को स्पर्श करे, तो वो संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए, ये एक प्रतिरोध है, यह दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध है। ये तीन प्रतिरोध एक ही सीरीज में, एक ही लाइन में जोड़ते हैं। इनके सिरे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जैसे यहाँ पर इन दोनों के सिरे स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों के सिरे स्पर्श कर रहे हैं। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन है जिनमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे एक दूसरे को स्पर्श करे, तो वो कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। ये प्रतिरोध मान लिया R1 है, ये प्रतिरोध मान लिया R2 है और ये प्रतिरोध है R3। तीन प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोध हमने जोड़ रखे हैं, R1 R2 और R3। तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़ा हो कि उनके सिरे एक दूसरे को स्पर्श करे, वो कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखिए, सबसे पहले हम इसके लिए परिपथ चित्र बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आवश्यक परिपथ चित्र बनाते हुए इसके तुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसका परिपथ चित्र बनाते हैं। परिपथ चित्र में तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3, इन्हें हम जोड़ लेते हैं, वो भी श्रेणी क्रम में। अब इनमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यकता होती है बैटरी या सेल की। तो हम इनमें एक सेल जोड़ते हैं। अब सेल को चालू या बैटरी को चालू या बंद करने के लिए होती है कि कुंजी, जिसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, पॉजिटिव बड़ा सिरा छोटे सिरे की तरफ है नेगेटिव, और बैटरी को BE से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, विभवांतर को मापने के लिए, अब देखिए विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्टमीटर जोड़ते हैं। तो वोल्टमीटर और धारा को मापने के लिए एमीटर जोड़ते हैं।
विभवांतर को मापने के लिए विभवांतर हमेशा श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में मापा जाता है। विभवांतर वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है। तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर को समांतर क्रम में और धारा को मापने के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं और परिपथ को पूर्ण करते हैं। देखिए एक बार वापस देखिए, R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोध जिस प्रकार से चित्र बना हुआ उसी प्रकार से लिखना है कि R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोध एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हो कि उनके सिरे एक दूसरे को स्पर्श करे, तो वो संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। अब परिपथ चित्र बनाना है तो चित्रानुसार हम तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को जोड़ते हैं। इनमें धारा प्रवाहित करने के लिए एक बैटरी और एक कुंजिके का संयोजन करते हैं। धारा को मापने के लिए एमीटर श्रेणी क्रम में और विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर समांतर क्रम में संयोजित करते हैं और इस प्रकार परिपथ पूर्ण करते हैं। अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि बैटरी से जो धारा निकल के जाती है वो माना इसमें धारा आई गई है तो यही धारा निकलकर इसमें जाएगी, यही धारा निकलकर इसमें जाएगी, मतलब प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा क्या होगी, समान होगी। लेकिन जब विभवांतर को मापा जाता है तो मान लिया ये टीवी है तो टीवी के सिरों पर अलग वोल्टेज उत्पन्न होता है। यहाँ पर मान लिया एसी है तो एसी के सिरों पर अलग वोल्टेज उत्पन्न होगा, और ये कूलर मान लिया तो कूलर के सिरों पर अलग वोल्टेज उत्पन्न होगा। मतलब जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं ना, उन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होता है और बहने वाली धारा प्रत्येक प्रतिरोध में समान होती है। तो देखिए अतः यहां से सबसे पहले एक परिभाषा लिखनी है श्रेणी क्रम संयोजन की, फिर परिपथ चित्र बनाना है, परिपथ चित्र बना के इसके बारे में लिखना है, फिर इसके लिए सूत्र देखिए। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा समान होती है, परंतु प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। यही बात याद रखनी है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली जो धारा होती है वो समान होती है और जो प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। अब देखिए आगे, अतः क्या क्या देखना है, अतः कुल परिणामी V बराबर। अब देखिए परिणामी विभव क्या आएगा इस परिपथ का, प्रत्येक सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है इनमें प्रत्येक को जोड़ देंगे तो परिणामी विभव आ जाएगा। तो देखिए V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 और इसे समीकरण देंगे A या A दे दीजिए, इसे समीकरण देंगे A। अतः इस परिपथ का परिणामी विभव V होगा और V बराबर होगा V1 V2 और V3, तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने पर हमारे पास परिणामी विभव आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले ओम का नियम हमने पढ़ा है, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर I R, सबने पढ़ा है ये बात, अभी पढ़ाई पार्ट 4 में पढ़ाई हुई है कि V बराबर क्या होता है, I R या R I होता है। इसको समीकरण देंगे 1। अब देखिए R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है, V1, तो इसी प्रकार से V बराबर IR1 होता है तो धारा तो सब में क्या होगी, समान होगी, I का मान चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए इनका मान बदलेगा। तो देखिए प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न
विभवांतर V2 V1। R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होगा V1 और V1 बराबर वही ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो V1 बराबर होगा IR1। ठीक इसी प्रकार से इसको समीकरण 2 देंगे। इसी प्रकार प्रतिरोध R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है? R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है V2, तो V2 बराबर होगा IR2। समीकरण इसको करेंगे 3। ऐसे ही प्रतिरोध कौन सा है? R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है? V3, तो R3 प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V3 बराबर होगा IR3। इसको समीकरण देंगे 4। अब देखिए समीकरण 1 2 3 4 और समीकरण ए में है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम के नियम से तो रखेंगे V बराबर IR। समीकरण 1 2 3 4 इनका मान रखेंगे समीकरण ए में। समीकरण ए में 1 2 3 और 4 इन चारों समीकरणों का मान रखने पर देखिए मान रखते हैं। V की जगह रखेंगे, समीकरण में दिया है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो मान रखेंगे V की जगह तो IR। समीकरण 1 से बराबर की जगह बराबर V1 की जगह रखेंगे IR1 प्लस की जगह प्लस V2 की जगह रखेंगे IR2 प्लस की जगह प्लस V3 की जगह रखेंगे IR3 V3 की जगह रखेंगे समीकरण 4 से IR3। अब देखिए यहाँ पर क्या है I प्रत्येक में I समान आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो IR बराबर I तो कॉमन ले लिया और बच गया इधर R1 प्लस R2 प्लस R3 R1 R2 R3। तो देखिए IR बराबर, अब देखिए इधर I गुणा में तो इधर आते किसमें होगा? भाग में, बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो गया, तो R बराबर क्या बचा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए यदि यहाँ पर 3 की जगह 4 5 या कितने भी प्रतिरोध जुड़े होते, तो देखिए यदि हमारे यहाँ पर n प्रतिरोध जुड़े होते, यदि n प्रतिरोध हो तो R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये प्लस से Rn तक जुड़ेंगे। ठीक है, जितने भी प्रतिरोध होते हैं, अतः यहां से हमें याद रखना है, अतः श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र या व्यंजक परिपथ में इसको समीकरण दे दीजिए 5। अतः श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र समीकरण 5 होता है, समीकरण 5 होता है। जिसके अनुसार क्या होता है, देखिए जिसके अनुसार परिपथ में यहाँ पर 3 प्रतिरोध जुड़े हुए थे, 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इन तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो याद रखना है कि श्रेणीक्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं, उन सभी प्रतिरोधों को जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान आता है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये बात याद रखनी है कि श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध
जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो समीकरण 5 हमारे पास आया था R बराबर R1 R2 R3 Rn, मतलब जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं ना उन सबके योग के बराबर होता है तुल्य प्रतिरोध। अब हमारा अगला टॉपिक होगा समांतर क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन एक बार फिर से देख लीजिए। श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन होता है कि 3 प्रतिरोध ले रखे हैं, तीनों के सिरे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो वो संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें बहने वाली धारा का मान हमेशा प्रत्येक प्रतिरोध में, चाहे 4 हो चाहे 5 हो, कितने भी प्रतिरोध जुड़े हो, सबके अंदर धारा का मान समान होता है, लेकिन प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर होता है वो प्रत्येक में क्या होता है, अलग अलग होता है। और यही बात याद रखनी है इसमें। ओम के अब देखिए परिपथ का परिणामी विभव V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम के नियम से V बराबर होता है IR, तो V की जगह रखेंगे IR। R1 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा V1 बराबर होगा IR1। तो इसी प्रकार से समीकरण 1 में 1 2 3 4 से मान रखेंगे। मान रखने के बाद में हमारे पास आता है I बराबर IR बराबर, अब इसमें से I कॉमन आ जाता है मान रखने पर, तो I से I तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब n प्रतिरोध, इनकी जगह अगर और ज्यादा प्रतिरोध जुड़े होते तो जितने भी जुड़े हो ना सबका योग कर देंगे, तो n तक प्लस से Rn तक जोड़ेंगे इनको। अतः समीकरण 5 क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र कहलाता है। ये R यहाँ पर तुल्य होता है, R तुल्य होता है, R तुल्य होता है। और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के, श्रेणी के क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन के बारे में। धन्यवाद।